अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का जो लेक्चर है सेक्शन 43 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सेक्शन 43 बात करता है डॉक्ट्राइन ऑफ फीडिंग द ग्रांट बाय स्टॉपल। डॉक्ट्राइन ऑफ फीडिंग द ग्रांट बाय स्टॉपल, क्या मकसद है इसका, इसको आज हमने समझने की कोशिश करनी है। डॉक्ट्राइन ऑफ फीडिंग ग्रांट बाय स्टॉपल, इसके साथ डील कौन सा सेक्शन करता है? सेक्शन 43। सेक्शन 43 को जब हमने पढ़ा, जब हमने समझा, तो इसकी जो टाइटल है वो है ट्रांसफ़र बाय अथोराइज पर्सन हु सब्सिक्वेंटली अक्वायर्स इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड। कुछ समझ में आया? कह रहा है कि इफ़ अ पर्सन fraudulently or anonymously represent that he is authorized to transfer certain immobile property and professes to transfer such property and later acquires the interest to transfer, then the transferee at the option will have the rightful interest over that property if the contract of transfer still consists that time। इसको ज़रा एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ए है, बी है। ए क्या करता है? बी को एक प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है और ये इसको कह रहा है कि मैं जो है इस प्रॉपर्टी का लीगली अथोराइज्ड पर्सन हूँ ट्रांसफ़र करने के लिए। अच्छा भाई, लेकिन ये कर तो क्या रहा है? फ्रॉडुलेंटली ट्रांसफ़र कर रहा है। अब यहाँ पर क्या होता है कि फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र हो गई, प्रॉपर्टी फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र हो गई, लेकिन इन फ्यूचर ये प्रॉपर्टी किसकी थी? ये प्रॉपर्टी थी मिस्टर डी की, और डी ने क्या किया? डी ने मिस्टर ए के नाम कर दी। जब लेटर ऑन मिस्टर डी ने ए के नाम की तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर राइट क्रिएट हो जाएगा मिस्टर बी का। क्या राइट क्रिएट हो जाएगा? राइट ये क्रिएट हो जाएगा, उसका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा उस प्रॉपर्टी पे जो उसने ऑलरेडी ट्रांसफ़र कर चुका है, वो उसका राइट क्रिएट हो जाएगा। आई बात समझ में? नहीं आई? बड़ा ही ईजी है। देखें, ए ने बी को क्या किया? प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की। प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की फ्रॉडुलेंट तरीके से, यानी कि वो प्रॉपर्टी उसकी थी ही नहीं और ना ही वो लीगली अथोराइज था प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के लिए। बाद में 2-4 साल बाद ऑटोमेटिकली किसी भी रीज़न की वजह से वो प्रॉपर्टी डी ने, जिसकी एक्चुअल प्रॉपर्टी थी, उसने ए के नाम कर दी। जब ए के नाम होगी तो यहाँ पर बी का राइट क्रिएट हो जाएगा, इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा उस प्रॉपर्टी के ऊपर, और ये फिर बाउंड हो जाएगा इसको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के लिए। क्लियर? इससे पहले एक और कॉन्सेप्ट भी हमने समझा था सेक्शन 41 का, जो कि ऑस्टेंसिबल ऑनर के बारे में था। ऑस्टेंसिबल ऑनर, जिसको हम ऑस्टेंसिबल ऑनर भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, जो बेनामी ट्रांजैक्शंस होती हैं उससे रिगार्डिंग है ये। ऑस्टेंसिबल ऑनर अपेरेंट ऑनर भी कहा जाता है। अपेरेंट ऑनर क्या होता है? अपेरेंट ऑनर मीन्स के वो ऑनर जो कि एक्चुअल ऑनर ना हो प्रॉपर्टी का, लेकिन मालिक मकान क्या करे, मालिक क्या करे, उसको सारे के सारे राइट्स दे दे कि भाई अब ये प्रॉपर्टी सेल करने के, लीज़ करने के, मॉर्गेज करने के सारे इख्तियार तुम्हारे पास है। तुम चाहो तो इसको लीज़ करो, सेल करो, कुछ भी करो, इख्तियार तुम्हारे पास है, लेकिन अभी भी मेरे पास एक राइट है जो कि ऑनरशिप का राइट है। क्लियर है? यूज़ करने का राइट उसको दे दिया। तो ये हमारे पास सेक्शन 41 ने हमें ऑस्टेंसिबल ऑनर के बारे में बताया था। यहाँ तक कोई सवाल, कोई क्यूरी, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। थैंक यू, डेट्स ऑल। इसी के साथ साथ फिर कुछ और भी हमारे पास कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, जैसे कि डॉक्ट्राइन ऑफ लीज पेंडेंस। सेक्शन 52, इसका एक लीगल मैगज़िम लिख लें आप, उट लिट पेंडेंटी, उट लिट पेंडेंटी while innovator। अब यहाँ पर क्या कह रहा है? ड्यूरिंग अ पेंडिंग लिटिगेशन नथिंग न्यू शुड बी इंट्रोड्यूस। क्या कह रहा है? ड्यूरिंग
पेंडिंग सूट, नथिंग न्यू टू बी इंट्रोड्यूस्ड। यानी कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ ट्रायल, सिविल ट्रायल के पेंडेंसी के दौरान एक प्रॉपर्टी बिक नहीं सकती, किसी और को ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट अगर देखें तो आप किस तरीके से इसको मूव करेंगे, इसकी एप्लीकेशन मूव होगी सेक्शन 52 के अकॉर्डिंग। सेक्शन 52 के तहत आप इसकी एप्लीकेशन मूव करेंगे। अंडरस्टैंड? एप्लीकेशन मूव करेंगे किसको? जिस कोड में वो सूट चल रहा है। फिर कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट डायरेक्शन दे देगी किसको? रजिस्ट्रार को, कि पेंडिंग ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट ये प्रॉपर्टी मजीद ट्रांसफ़र ना हो, उसके लिए इस प्रॉपर्टी पे बार लगा दिया जाए टिल द डिस्पोजल ऑफ द सूट। फिर आ जाता है हमारे पास जो है एक और ऑप्शन, एक और डॉक्ट्राइन हाइपोथिकेशन। डॉक्ट्राइन ऑफ हाइपोथिकेशन क्या है? डॉक्ट्राइन ऑफ हाइपोथिकेशन ये है, ए है, बी है। इसको एग्जाम्पल के तहत समझते हैं। मिस्टर ए है और मिस्टर बी है। पहले एग्जाम्पल के तहत समझते हैं, फिर इसकी मैं आपको डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। यहाँ पर होता है हाइपोथिकेटर और हाइपोथिकेटी। ए कहता है कि मिस्टर बी को, भाई मैं आपको कार दे रहा हूँ रेंट के लिए, लेकिन कार दी नहीं है। ए जब बी को हाइपोथिकेट करेगा, हाइपोथिकेटर हाइपोथिकेटी को क्या करेगा? एक चीज़ देगा, लेकिन उसकी पोजीशन उसको नहीं दी। लेकिन यहाँ पर बी के पास चार्ज क्रिएट हो गया। क्या हो गया? चार्ज क्रिएट हो गया उस प्रॉपर्टी के ऊपर कि वो उस प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकता है, लेकिन उसको पोजीशन नहीं मिलती। इट इज़ द क्रिएशन ऑफ चार्ज ऑन मूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट डिलीवरिंग देम टू द लेंडर। पहली चीज़ क्या आ गई? मूवेबल प्रॉपर्टी। और विदाउट डिलीवरी, और यहाँ पर क्या क्रिएट हो रहा है? चार्ज क्रिएट हो रहा है। ये तीन इसके एसेंशियल्स आप लिख लें, याद कर लें। फिर हमारे पास एक आ जाती है डॉक्ट्राइन ऑफ प्रायोरिटी। डॉक्ट्राइन ऑफ प्रायोरिटी। डॉक्ट्राइन ऑफ प्रायोरिटी के लिए भी एक लीगल मैक्सिम लिखें, क्वाe प्रायर इट टेम्पर प्रायर इस जर, ही who is earlier in time is stronger in law। he who is earlier in time is stronger in law। इस डॉक्ट्राइन ऑफ प्रायोरिटी को यूँ समझें कि हमारे पास क्या है? हमारे पास ए है, बी है और सी है। ए, बी और सी। ए क्या करता है? मिस्टर बी को प्रॉपर्टी दे रहा है मॉर्गेज पे, मॉर्गेज कर दी प्रॉपर्टी मिस्टर बी को। और ड्यूरिंग मॉर्गेज क्या करता है कि सी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर देता है, सेल कर देता है। तो यहाँ पर बी के पास राइट है मॉर्गेज का, रिडीम का नहीं, सबरोगेशन का, कि वो उस प्रॉपर्टी को अक्वायर कर सकता है अगर मॉर्गेज की गई प्रॉपर्टी, रहन की गई प्रॉपर्टी, अगर ए ने उसको पैसे नहीं दिए। हाँ, ऐसा हो सकता है कि ए मिस्टर सी को सेल आउट करे, पैसे इससे ले ले और लेने के बाद इसको इसके पैसे दे दे, और उसके बाद फिर मॉर्गेज ख़त्म होने के बाद फिर जो है सी को सेल आउट कर दे, पोजीशन फिर दे दे। ऐसा हो सकता है। लेकिन कहने का मकसद क्या है? कहने का मकसद ये है कि द राइट विच आर क्रिएटेड अर्लियर गिवन प्रायोरिटी ओवर द राइट्स विच आर क्रिएटेड लेटर। जो राइट बाद में क्रिएट किया जाएगा उससे पहले प्रायोरिटी किसको मिल रही है? पहले वाले। उसके बाद कहाँ पर ये एप्लीकेबल नहीं है? प्रायर ट्रांसफ़र पर एप्लीकेबल नहीं है। सब्सिक्वेंट ट्रांसफ़र टेकन प्लेस बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट। अगर ऑर्डर ऑफ कोर्ट के द्वारा ये जो है ट्रांसफ़र हो जाए, और ऑर्डर ऑफ कोर्ट के थ्रू प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र सी को हो जाए, तो फिर उस पर भी ये एप्लीकेबल, डॉक्ट्राइन एप्लीकेबल नहीं होगी। कोर्ट के ऑर्डर से तो बढ़कर कुछ भी नहीं है। अंडरस्टैंड? तो होप सो ये 3 से 4 डॉक्ट्राइन्स आपको यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ तक कोई क्यूरी, कोई भी सवाल है तो आप करें। थैंक यू, दैट्स ऑल।